हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो हो गई है नए दिन की शुरुआत और सबसे पहले चलते हैं अभी किचन में गर्म पानी करने के लिए। तो यहाँ पे गर्म पानी के लिए हमने ये ले लिया है गर्म पानी। और सबसे पहले हम बासी मुँह उठ के ही गर्म पानी पीते हैं। तो ये रहा। अब इसमें थोड़ा सा डालेंगे। आजकल कुछ दिनों तक मैं घी का यूज़ कर रही हूँ कि 1 चम्मच गर्म पानी गिलास में डाल के गर्म पानी में उसको घुला के फिर हमने उसको पी लेना है। तो ये मैं 10 से 15 दिन तक करूँगी। बहुत लंबे टाइम तक कुछ भी चीज़ें नहीं लेते हैं। तो 10-15 दिन, अभी तो दूसरा तीसरा ही दिन हुआ ये शुरू करे हुए। तो जैसे आप रोज़ यूज़ करूँगी तो आप लोगों को भी दिखाते हुए जाऊँगी। तो ये मैंने पानी लेके थोड़ा बाहर की तरफ आ गई हूँ। अच्छा लगता है सुबह बाहर पे छत की तरफ देखना और फिर धीरे धीरे करके पानी पी के फिर थोड़ा सा हम ट्विस्टिंग करेंगे। जैसे हम गर्म पानी पीते हैं ना, तो उसके बाद हमें थोड़ा सा ट्विस्टिंग करनी चाहिए। इससे हमारा जो पानी है बड़ी आंत तक पहुंच जाता है, जो पेट साफ करने में हेल्प करेगा। वैसे शंख प्रक्षालन में होते हैं 5 आसन और उसमें ये आसन करवाए जाते हैं। तो सबसे पहले उसमें आता है ताड़ासन हो गया, फिर ऐसे त्रिकोणासन है, ऐसे ऐसे करके वो फिर नेक्स्ट डे कभी बताऊंगी अच्छे से। पानी पीने के बाद थोड़ा सा बाहर की तरफ देखते हैं। और आज मैं देर से ही उठी हूँ तो सूर्य निकलने लग गया है, सनराइज़ होने लग गया है। बहुत प्यारा यहाँ पे सुबह का मौसम होता है। तो पहले हम सूर्य भगवान को प्रणाम करके और थोड़ा सा हम करेंगे अब कुछ देर के लिए मॉर्निंग वॉक। जितना आप पे टाइम है तो उतनी देर आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हो। तो धीरे धीरे मैं भी अपनी छत में जितना भी स्पेस है, पूरा इधर की साइड दिखाई नहीं दे रहा था, थोड़ा लंबा तो है इधर की तरफ, तो जितनी आपके पास छत हो उतना आप थोड़ा सा सुबह मॉर्निंग वॉक करेंगे। अच्छा लगता है। सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाट रहती है, सूर्य उदय हो रहा है तो उसकी जो लालिमा है वो सुंदर देखने को मिलती है। आजकल सामने देखो आम के पेड़ में कितनी अच्छी बौर आ रखी है, देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो इस तरीके से आप हल्का सा स्ट्रेचिंग करके थोड़ा सा हल्का सा यहीं पे वार्म अप कर सकते हो। तो मेरी वैसे क्लास होती है तो उसके लिए टाइम फिक्स है, तो वहीं मैं पूरा करूँगी। अभी तो थोड़ा बाहर देखने का ऐसा लग रहा था कि चलो थोड़ा बाहर घूम लेते हैं। टाइम है, क्लास आजकल लेट से स्टार्ट हो रही है, उन लोगों का टाइम थोड़ा चेंज है। तो ये मैंने पानी पी लिया, इतने में पेट साफ होने के लिए रेडी हो जाता है। तो थोड़ा पेट साफ हो जाता है अच्छे से। इतना भी हम करते हैं, अपने आप को टाइम देते हैं। तो ये सुबह का टाइम अपने लिए बहुत है, इतना भी। चाय कौन सी लेंगे? दूध वाली नहीं लेंगे आजकल। अब 14 से 15 दिन तक मैं लूँगी अजवाइन, सौंफ और जीरा। इन तीनों चीज़ों को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। और थोड़ा सा अजवाइन आधा चम्मच लेंगे, उससे थोड़ा कम हम लेंगे सौंफ और उससे भी कम लेंगे जीरा। अब इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से खौलाएंगे और ये बन जाएगा एक काढ़ा टाइप का। या जैसे हम ब्लैक टी पीते हैं ना, काली चाय जो होती है उसको पीते हैं, उसी तरीके से हम इस चाय को पियेंगे। चाय के तरीके से ही पियेंगे। टेस्ट में मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। तो पहले हम इसको अच्छे से खौलाएंगे, जैसे हम दूध वाली चाय को बनाते हैं सेम उसी तरीके से हमने उतना ही खौलाना है। फिर उसके बाद हम इसको छान के और आराम से बैठ के हम इसका एंजॉय करेंगे। जैसे हम दूध वाली चाय के बजाय इस चाय को अपनी चाय में शामिल करेंगे सुबह की चाय में, तो आपको लगेगा कि मैंने इतनी अच्छी चीज़ ली है। क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारा पेट साफ अच्छे से हो जाता है। जो एसिडिटी, खट्टे डकार आते हैं वो नहीं बनती है। जिनको पित्त प्रकृति है कि चाय पीने के बाद एसिड ज़्यादा बनती है, उसमें हेल्प करेगा। और बहुत सारे इसके हेल्थ बेनिफिट्स मिल जाएंगे आपको। और पीने में हमें बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि अब जब हम किसी चीज़ के लिए माइंड सेट कर देते हैं ना, तो वो पीने में भी और खाने में भी, चाहे आप कुछ भी करो तो माइंड सेट के साथ करो तो वो अच्छा लगता है। ज़बरदस्ती से करो तो फिर उसमें मज़ा नहीं आता है। तो पहले बैठ के हम आराम से चाय का एंजॉय लेते हैं गप मारते हुए। और अब मैं नाश्ते की तैयारी करूँगी। तो ये रहा चुकंदर। नाश्ते से पहले एक जूस पिलाते हैं, सभी को पिलाते हैं घर में, खुद भी पीती हूँ मैं। तो ये चुकंदर है, आजकल अच्छा आ रहा है बाज़ार में। इसको मैंने थोड़ा काटा है और फिर इसको ग्राइंड करना है। फिर ग्राइंड करने के बाद इसका जूस निकल गया। अब जूस में हमने छानने के बाद क्या करा कि जूस को तो गिलास में ले लिया, लेकिन क्या होता है कि हम जैसे जूस को बनाते हैं ना, तो ये चीज़ हटा देते हैं, फेंक देते हैं। लेकिन नहीं, आज मैं इसका यूज़ करूँगी। जो अभी मैं नाश्ता बनाऊँगी, क्योंकि नाश्ते की भी तैयारी साथ साथ चल रही है, तो उसके लिए मैं आटा लगा के रख देती हूँ। और जो ये इसका मटेरियल था जो हमने छाना था, उसको मैं इस आटे के साथ गूंद लूँगी। ये फाइबर भी हमारे पेट में चली जाएगा, जो हमारी आंतों के लिए अच्छा होगा। और इसके चुकंदर के हेल्थ बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे, चाहे स्किन की है, बालों की है, हीमोग्लोबिन की है, कितने हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं।
और ये थोड़ा सा मैंने उसमें एक मसाला मैंने घर में बना रखा है, चाट मसाला टाइप का, और खड़े मसाले हैं उसमें ज़्यादा, और फिर हल्का सा अजवाइन डाल के। तो ये आटा मैंने गूंद के रख दिया है, ये तो मैं नाश्ते में यूज करूँगी, लेकिन उससे पहले जूस बना के रख देती हूँ, जो हम खाली पेट सुबह लेंगे, नाश्ते से पहले खाली पेट लेंगे। सब चीज़ें नेचुरल ऑर्गेनिक हैं। ये है आंवला, जो आजकल खूब बाज़ार में भी मिल रहा है, और ये तो पहाड़ी आंवले हैं, मैंने कहीं से मंगा रखे हैं। और ये धनिया है जो हमारी क्यारी में लगा हुआ है, और पालक है, वो भी क्यारी से मैंने निकाल के धुल के इसको साफ़ करके रखा हुआ है। अब इन धनिया और पालक को थोड़ा सा चाकू से काट लेंगे, क्योंकि क्या होता है कि हम इसको अगर ग्राइंड करेंगे ना सीधे, तो फिर वो अटक जाता है मशीन पे, ढंग से वो नहीं घूम पाती है। अब ये जूस मैंने जो अलग निकाल के रखा हुआ है, हल्का सा इसमें सेंधा नमक डाला, हल्का सा ब्लैक पेपर डाला, क्योंकि इन चीज़ों को डालने से टेस्ट भी अच्छा आता है और अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाता है। और ये है वो जूस जो मैंने पूरा आदत से ज़्यादा चुकंदर था उसका जूस निकाल के रखा हुआ है। बस फिर से हमने सबको पीस के और छान लेना है ग्लास में। कम से कम 2 लोगों के लिए मैं ये बना रही हूँ, और ये बन के तैयार हो गया है। अच्छे से मोटी छन्नी ली है, ताकि थोड़ा छोटा बारी बारी जो छेद है उसमें थोड़ा पल्प नीचे भी गिरे। तो इस तरीके से ये 2 ग्लास हमारे जूस के रेडी हो गए। एक पहले मैं खुद पी लूँगी बैठ के, आराम से, खड़े खड़े नहीं पीना है और जल्दीबाजी में भी नहीं पीना है। सुबह हम जल्दी उठते हैं तो हमारे लिए थोड़ा ये टाइम मिल जाता है। आराम से हमने जो लार है उसके साथ सिप सिप करके, घूट घूट करके इस जूस को पीना है। आप धीरे धीरे, इतना टाइम तो अपने लिए निकाल ही सकते हो, तो धीरे धीरे करके हम इस जूस का आनंद लेंगे। और घर में फैमिली मेम्बर जितने भी हैं, जो लोग भी हैं, सभी के लिए बनाओ, सभी को पिलाओ। जो बाहर बाज़ार में मिलता है वो तो साफ़ भी नहीं रखते हैं बर्तनों को, और थोड़ा पानी ज़्यादा डाल देते हैं, उतनी वो उसमें क्वांटिटी नहीं होती है जूस की। फिर अब हमारा नाश्ता रेडी हो गया। तो ये मैंने बनाया है सोया चंक्स की सब्ज़ी है। दही थोड़ा नाश्ते में रोज़ ही लेनी चाहिए, दही तो हेल्थ बेनिफिट्स उसके अलग ही हैं। और ये है जो चुकंदर के आटे की मैंने रोटी बनाई है, जो गूंद के रखा था ना मैंने उससे पहले। तो ये हो गया वो चुकंदर का आटे की रोटी। और देखो, अब इसमें क्या है कि जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं वो घी के साथ रोटी को ले सकते हैं, और जो वेट लॉस करना चाहता है तो वो घी को स्किप करें। रोटी के साथ यदि हम ऊपर से घी लगा के खाते हैं तो मोटापा जल्दी बनता है। जो लोग भी पतले लोग हैं, वेट गेन करना चाह रहे हैं, तो घी का यूज़ करें अपनी रोटी के ऊपर लगा के। फिर इसके बाद मैं नहाने चली जाती हूँ, नहा के आती हूँ, और थोड़ा सा कुछ टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी हेल्दी रहने के लिए। तो सबसे पहले तो ये चीज़ है कि यदि आपको स्वस्थ रहना है तो कुछ आपको नेचुरल तरीके से अपने जीवन में हल्के फुल्के रूटीन में चेंज करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि बहुत कुछ चेंज करना है, लेकिन जो आपका खाने का टाइम है, सोने का टाइम है, और जो तरीके हैं उसको थोड़ा सा बदलने के बाद आप खुद फील करोगे कि मेरे शरीर में, मेरी बॉडी में कितने चेंजेस आए हैं। बीमारियां तो कम होंगी ही, लेकिन शरीर में एक अलग ऊर्जा आएगी, और जो बीमारियां बार बार लग रही है ना कि मुझे बार बार हो जाता है, वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। छोटे मोटे रोग होते हैं ना कि बार बार एलर्जी हो जाती है, पेट साफ नहीं होता है, या नींद कम आ रही है, नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, तो ये सारी छोटी मोटी समस्याएं दूर हो जाती हैं इन छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करके। क्या होता है कि 85% तो हमारा शरीर खुद ही हमारी बीमारियों को ठीक करता है। 15% के लिए हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तब जाना चाहिए जब बहुत ज़्यादा आपको लगे कि नहीं हो रहा है ठीक। लापरवाही नहीं करनी है, लेकिन अपने जो तरीके हैं उसमें थोड़ा सा बदलाव जरूर करना चाहिए। बीमारियां अपनी गलतियों की ही वजह से आती हैं। हमारा हर चीज़ का रूटीन का जो है, सोने का, उठने का, जो प्राकृतिक जीवन है, मॉडर्न बनने के चक्कर में अपनी हेल्थ को खराब कर रहे हैं। कि पानी पीने का तरीका क्या होना चाहिए, खाना खाने का तरीका क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट सुबह की उठने से ही कर लेते हैं कि हमेशा हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। अधिकतर लोगों को देखा होगा आपने कि रात को 10, 11, 12 बजे तक नॉर्मल हो गया है कि सभी लोग सोने के लिए जाते हैं। 11, 12 बजे तक फ़ोन देखेंगे, टीवी देखेंगे, खाना भी रात लेट नाइट खाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये चीज़ अपने चेंज करनी पड़ेगी कि हमें रात को जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठना है। इससे सुबह जल्दी उठने से क्या होगा कि हमारे शरीर का जो बैलेंस, वात पित्त प्रकृति जो होती है, त्रिदोष जो होते हैं, वो बैलेंस में रहते हैं।
तीनों दोषों का टाइम अलग अलग होता है। जैसे सुबह वात का है, दिन में पित्त का है और शाम को कफ प्रकृति का होता है। तो ये अपने टाइम पे जब हमारे शरीर को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तब एक्टिवेट होते हैं। लेकिन जैसे अब सुबह उठने वाली बात है कि सुबह हमें जल्दी, यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं या एकदम सुबह 4 बजे भी नहीं उठ पाते हैं तो 5:30-6 बजे तक आपको उठ जाना चाहिए। जब सूर्य उदय होता है उससे पहले आप लोगों को उठ जाना चाहिए। इससे क्या होगा, जो हमारा वात दोष है और प्रकृति का जो वात दोष है उसका बैलेंस बनाने के लिए हमारे शरीर में भी उस समय वात दोष एक्टिव रहता है। और यदि हम टाइम पे उठते हैं, वात दोष एक्टिव रहने से हमारे शरीर में एनर्जी अच्छी रहती है, काम करने के लिए शरीर और माइंड हमारा एक्टिव हो जाता है। लेकिन हम उस टाइम पे सोए रहते हैं और जब ये वात दोष है उसका जो टाइम हमने ढंग से उसको दिया नहीं, सो रखे हैं, तो फिर उसके बाद क्या होगा, दिन भर जो उसके बाद पित्त प्रकृति एक्टिव हो जाएगी, फिर उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा और दिन भर हमें सुस्ताई आएगी और काम करने की इच्छा नहीं होगी, आलस, दिन भर जमाई लेते रहेंगे, लेटे रहेंगे। तो ये हमने खुद से अपना शरीर का और प्रकृति का बैलेंस डिसबैलेंस कर दिया है। सबसे पहला नियम हो गया है कि हमें सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। सुबह उठ के अपने शौच आदि करके थोड़ा सा अपना जो भी सुबह रूटीन के काम होते हैं वो करके थोड़ा सा 15-20 मिनट व्यायाम करना चाहिए। अब कई लोग बोलते हैं कि हमें तो योग एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता है क्योंकि हमें ड्यूटी जाना होता है, बच्चे जाते हैं, ये जाते हैं। तो आप लोग यदि देर से उठ रहे हो तो फिर भागम भागी आप लोग करते रहते हो कि बच्चों का जाने का टाइम है, पति का जाने का टाइम है या खुद वर्किंग है तो मुझे भी जाना है। तो फिर जल्दी देर से उठ रहे हैं तो जल्दी जल्दी ये घरेलू काम करके फिर अपना आप भी भाग रहे ना, आपने ढंग से अपना नाश्ता करा। और अब फिर इसके बाद अगली बात आती है कि जो हमारा खाना होता है तो हमें सबसे अच्छी हैवी डाइट नाश्ते के टाइम ही लेनी चाहिए। उससे क्या होता है कि जो हमारी जठराग्नि है, जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है, सबसे ज़्यादा अच्छा एक्टिव रहता है सुबह के टाइम पे। जब सूर्य उदय हो जाता है उसके 2.5 घंटे बाद तक कुछ भी आप खाते हो तो सब कुछ आपको हजम हो जाएगा। और यदि आप कुछ भी हैवी लेते हो ना, चाहे आप चिकन मटन तक भी ले रहे हो तो सुबह की ही डाइट में ले लो। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, जो हमारे शरीर में ये जठराग्नि है बहुत एक्टिव है, तो आप कुछ भी खाओगे अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको रात के टाइम पे खाते हैं। और रात के टाइम क्या होता है कि जो हमारी जठराग्नि होता है, हमारी डाइजेशन सिस्टम जो होता है वो वीक रहता है, कमज़ोर रहता है। फिर आप क्या करते हो, रात को हैवी लेते हो, जैसे चिकन मटन या कुछ भी ऐसी गरिष्ठ भोजन जो लिया, जो पचाने के लिए जिसको ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है, शरीर को ज़्यादा मेहनत लगती है, हमारे डाइजेशन सिस्टम को ज़्यादा टाइम लगता है। और जो हमारी जठराग्नि होती है वो थोड़ा मंद होती है रात के टाइम पे, और हमने उस टाइम पे इतनी हैवी चीज़ ले ली है तो उसको पचने में रात भर जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है वो लगा ही रहेगा, सुबह तक भी नहीं पचा पाएगा। तो सुबह कब्ज होगी, पेट साफ नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारे आंतों में मल चिपका रहता है, वो बाहर नहीं निकलता, वो अंदर ही अंदर सड़ता रहता है। और आपको पता है कि हमारा पेट सभी रोगों की जड़ है। यदि वो पेट में वो मल चिपका हुआ रहेगा, पेट में आंतों में वो सड़ेगा तो हजारों नहीं कई बीमारियां पैदा कर देगा वो। और जब जड़ हमारी पेट है, हम रोज़ वही चीज़ कर रहे हैं, जो बीमारी हो रही है उसके लिए ऊपर से दवाई ले रहे हैं, उसको अंदर से साफ करने के बजाय आप उसको और दबा रहे हैं, तो आप खुद समझ सकते हो कि आपको कितने इश्यूज आएंगे। अब दूसरा हम बात करेंगे पानी पीने की। अब वही है कि सुबह हम उठ गए, सबसे पहले हमने बासी मुंह क्या करना है, पानी पीना है। जो हमारी ये लार होती है बासी मुंह, उसको कहीं हमने बाहर वेस्ट नहीं करना है, अपने पेट के अंदर डालना है। पेट के अंदर यदि हम उस लार को डालते हैं तो क्या होता है, वो हमारे शरीर में एल्कलाइन का काम करेगा, जो कई बीमारियों में फ़ायदा देगा, वो हमारे लिए एक औषधि का काम करेगा। आपने देखा होगा जो गाय भैंस होते हैं, जानवर होते हैं, उनके कहीं पे कट लग जाता है, कोई दिक्कत होती है तो वो अपने जीभ से उस जगह को चाटते हैं, तो उस लार से वो घाव भरने लग जाता है, वो दवाई का काम करता है। तो मेन बात यही है कि सुबह की जो लार होती है, बिना कुल्ला करे हुए हमें उसको पानी के साथ अंदर लेना चाहिए। 1 से 2 गिलास हमें पानी के सुबह उठते ही पीने चाहिए। ये भी लोग गलती करते हैं कि क्या है कि पानी का गिलास मुंह पे लगाया और खड़े खड़े कहीं पे भी घट घट करके उसको सेकंडों के हिसाब से अंदर डाल दिया। नहीं, हमें पानी को धीरे, अब सुबह का टाइम है, आपने गिलास लिया, उठ के और मुंह पे लगाया, बस जो खड़े हो ना वहीं पे नीचे बैठ जाओ जहाँ पे बैठ रहो। खासकर मलासन में यदि आप लोग पानी पीते हो, कभी आपको प्रोस्टेट की शिकायत नहीं होगी, कभी आपको पीसीओडी पीसीओएस की समस्या नहीं होगी, यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम सही, मतलब जिसको है उसको सही होगी, जिसकी नहीं है उसकी कभी भी नहीं होगी।
आने वाले जो जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, तो शरीर में ये चीज़ें आती हैं। तो ये जो हमारी पहले की गलतियां हैं वो धीरे धीरे उसके बाद उसका भुगतान होता है। तो हमें शुरू से ही आदत बना देनी चाहिए कि जब भी हम पानी पीते हैं, खड़े खड़े पी रहे हैं, बस नीचे बैठ जाओ। चेयर है कहीं पे है, अगर आप घुटने के दर्द वाले हैं, नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो चेयर के ऊपर ही बैठ जाओ, नहीं तो सीधे नीचे जैसे उकड़ू आसन में बैठते हैं, मलासन में बैठते हैं, उस तरीके से आप बैठ के पानी पियोगे। आसन भी आपका साथ साथ हो जाएगा, आपका डाइजेशन भी, जो आपकी आते हैं उसमें थोड़ा जोर पड़ेगा, पानी का बहाव सीधा हमारी पूरे सिस्टम से होते हुए बड़ी आंत तक जाएगा, तो हमारा पेट साफ होने में हेल्प करेगा। पानी एक तो लार के साथ पीना है, दूसरा खड़े होके नहीं बैठ के पीना है, और तीसरा इसमें क्या है कि पानी को घूट घूट करके पीना है। यदि हम घूट घूट करके जितना पिएंगे, जैसे हम चाय पीते हैं ना, उसी तरीके से हमने हाथ में लिया, कम से कम 2 से 3 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन आपको ये लगता है कि बस यहाँ भी भागम भाग है, हमेशा भागम भाग करने के चक्कर में अपना शरीर खराब कर लेते हो। तो थोड़ा सा 1 मिनट भी आपको इतना ही लगेगा एक गिलास पानी पीने में। एक घूंट पी, थोड़ा सा उसको मुंह की चारों तरफ घुमाया, नीचे निकाल दिया, फिर दूसरी घूंट ली, कुछ मुंह पे रखा हल्का सा, फिर नीचे, ऐसे ऐसे करके हमें पूरा गिलास पानी का पीना चाहिए। 1 से 2, जो लोटे से पीता है, लोटे से, जग से, जिससे आपकी मर्जी उससे पिया। एक और बात है पानी पीने के लिए कि कभी भी एकदम चिल्ड वाटर नहीं पीना चाहिए, और सुबह तो बिल्कुल ही नहीं पीना चाहिए। अब एकदम गर्म पानी सबको भी सूट नहीं होता है, जो कफ प्रकृति वाले हैं उनके लिए तो अच्छा है, जो अर्थराइटिस वाले हैं, जॉइंट पेन वाले हैं, गैस वाले हैं, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ पित्त प्रकृति के लोग होते हैं, तो उनको यदि ज़्यादा गर्म पानी पीते हैं तो एसिडिटी और वैसी हो जाता है, पेट में, गले में जलन सी बनने लग जाती है। तो आपको गुनगुना पानी पीना है, लेकिन सुबह के टाइम पे एकदम ठंडा पानी ना पिए, हल्का गुनगुना पानी पिए, जो सूट हो सकता है, जिनको कोई दिक्कत नहीं है कि आपने ट्राई करना है, जैसे वेट लॉस वाले हैं या किसी के जॉइंट पेन है और कफ प्रकृति वाले हैं, तो वो लोग थोड़ा तेज़ गर्म पानी अपने हिसाब से पी सकते हैं, जो आपको पीने में अच्छा लगे। सुबह के समय हमने ऐसे कप, जैसे बड़े कप लिया, उसमें पानी डाला और सिप सिप करके हमने उस पानी को पी लिया। सर्दियों के समय तो कोशिश करो पूरे दिन भर ही गुनगुना पानी पियो, ठंडा पानी से परहेज करो। हाँ, जिनको पित्त प्रकृति वालों को दिक्कत होती है तो वो दिन भर में नेचुरल नॉर्मल पानी पिए, जो आपको एकदम ठंडा भी ना हो, गर्म भी ना हो, अपने बॉडी के कैपेसिटी के हिसाब से, अपने जो ऐसा लगे कि हाँ मैंने पिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग तो सर्दियों में भी अगर गर्म पानी पीते हैं तो यहाँ पे ऐसी जलन सी पड़ जाती है, क्योंकि उनके शरीर में ऑलरेडी पित्त बढ़ा हुआ है, और हमने पित्त गर्मी ही होती है, तो गर्मी से और गर्म पानी लिया तो बढ़ जाता है। सुबह के टाइम पे लेते हो तो नहीं दिक्कत करता है, और सुबह के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, हल्का सा गुनगुना पानी लेना है। तो ये तो हो गई पानी की बात। अब हम बात करते हैं खाना खाने की बात। सुबह हम जल्दी उठे, फिर हमने गुनगुना पानी पिया, फिर अपने सुबह के दिन के रूटीन के काम करे। अब हमें उसके बाद तो नाश्ता सभी लोग करते हैं, तो नाश्ता करने के लिए सबसे मेन है कि कोई भी स्किप ना करे नाश्ता। क्यों? भले आप रात का खाना स्किप करो, दिन का करो, लेकिन सुबह का आपको जरूर पूरी डाइट लेनी चाहिए, और भागम भाग में नहीं, आराम से। उसका यही सॉल्यूशन है कि जिनको टाइम नहीं है वो थोड़ा सा जल्दी उठ के, और जो आपने खाना भागम भाग में खाया तो थोड़ा उसके लिए फिर आपको टाइम मिल जाएगा। सुबह जब भी खाना खाते हो पूरी भरपूर डाइट लें। खाना खाने का सही नियम है, सुबह पूरा जितना आपको भरपूर डाइट लेनी है सुबह लें, दिन में उसका आधा करें और रात को उसका भी आधा करें। इसके पीछे क्या रीज़न है कि अभी मैंने आपको बताया कि सुबह जब सूर्य उदय के बाद 2.5 घंटे तक हमारी जो जठराग्नि होती है एकदम एक्टिव होती है, जो भी हम खाएंगे सब कुछ पच जाएगा। यही चीज़ आप रात को खाओगे तो आपको कुछ भी नहीं पचेगा, वो नुकसान करेगा, और सुबह खाएंगे तो वो शरीर को फायदा देगा। जो भी जितने भी पोषक तत्व आप लोग लेंगे, पूरे सब सप्त धातुएं हमारे शरीर में मिलेंगे, पूरे शरीर को हमारा न्यूट्रिशन मिलेगा, हमारी बॉडी हेल्दी होगी, हमारे मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगे, हड्डियां मजबूत होंगी, और पूरा जो हमने खाया उसका सही पोषण मिला। लेकिन इसी को यदि आप रात को हैवी डाइट लोगे तो वो नुकसान करेगा। इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमें कभी भी खाने के साथ पानी नहीं पीना है। यदि आप पानी पीने के वो हो तो पहले पी सकते हैं, आधे घंटे पहले, और जब खाना खा लिया है उसके 1 घंटे बाद आपको पानी पीना है। कई लोगों की आदत क्या होती है कि जैसे ही खाना मुंह पे आया नहीं, साथ में पानी का गिलास भी रख देंगे, पानी की बोतल रख देंगे, और एक मुंह में एक बाइट डाली, एक निवाला डाला नहीं, बस पीछे से पानी उसको धकेलने के लिए। अब आपको आदत हो गई है, आपका माइंड सेट हो गया है कि खाना खाने के लिए पानी जरूरी है, कि आपने खाना खाया और अपना आप ही माइंड सेट के हिसाब से यहाँ पे अटक जाता है, ऐसा लगता है कि बस पानी चाहिए अब इसके बाद।
नहीं, आप बदलने की कोशिश करो। 1-2 दिन आपको ऐसे लगेगा, धीरे धीरे ये आदतें आपकी खुद ही बदलने लग जाएंगी यदि आप माइंड से प्रिय हो कि नहीं पानी नहीं पीना है। बहुत ज़्यादा वैसी है कि चलो शुरुआत में दिक्कत हो रही है आपको कि नहीं बिना पानी के हम खाना खा ही नहीं सकते हैं, तो हल्की सी बीच बीच में थोड़ा सा एक आध सिप मार दी, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक पूरा गिलास हमने खाना खाते समय पानी की ले ली, 1-2 घूंट चल जाएंगी। तो स्टार्टिंग में, और धीरे धीरे एक समय ऐसे आएगा कि आप पानी रखोगे ही नहीं, आपको याद भी नहीं रहेगा कि खाना खाने के टाइम पे पानी पीना होता है। फिर जब आप कुछ टाइम तक इसी आदत को रखते हो ना, और क्या होता है कि जैसे हम खाना अंदर लेते हैं तो हमारा शरीर पहले उसको, जो हमारा आमाशय है वहाँ जमा होता है, फिर उसको जैसे मिक्सी में पीसने का काम करता है। अब जैसे हम बाहर जो खिचड़ी बनाते हैं उसको घोट के एक लटपटा सा वो बना देते हैं, वैसे ही वो बाद में हमारे पेट में भी बनता है। तो हम दांतों से उसको अच्छे से चबाएंगे तो पेट को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। कुछ लोग जल्दी जल्दी के चक्कर में ऐसे खाते हैं कि इतना जल्दी वो पेट में जाता है कि पूरा ढंग से वैसे मतलब लिक्विड नहीं हुआ। हमने क्या करना है, जब भी खाना खाना है तो हमें इसे चबा चबा के, बोलते हैं ना कि 32 बार एक निवाले को चबाना चाहिए। तो आप गिनती भले ना करो, पर ये कोशिश करो कि उसको मैंने अच्छे से चबा लिया है। अगर उसको ढंग से चबा लिया है तो हमारी आंतों को, हमारे डाइजेशन सिस्टम को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और वो अच्छे से पचने में उसकी हेल्प हो जाएगी। तो जब वो खाना हमारे पेट में चले जाएगा, वो पचने, वो जैसे लिक्विड फॉर्म में आने लग जाएगा। अब उसके बाद उसको पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि न्यूट्रिशन अलग करने हैं, उसका जो मल है या जो एक्स्ट्रा जो चीज़ है जो शरीर को ज़रूरत नहीं है वो बाहर निकलने के लिए, तो उस समय हमारे शरीर को पानी, तो ये इस प्रोसेस में कम से कम 1 घंटा लग जाता है। तो बस हमें खाना खाने के 1 घंटे के बाद ही हमें पानी पीना है, तब पानी की ज़रूरत होती है शरीर को, जिसकी वजह से वो अच्छे से पचता है। खाना सबसे मेन है कि हम क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, क्या। तो इस तरीके से हमने जब 1 घंटे बाद पानी पिया तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत हेल्प का काम करेगा खाने को पचाने में। कभी भी खाना ओवर ना खाएं। ओवर का मतलब कि 2 रोटी की भूख है और खाना अच्छा बना हुआ है, कुछ ऐसी चीज़ बनी हुई कि पनीर बना हुआ है या आपको जो भी बहुत पसंद है वो चीज़ बनी हुई है, 2 रोज़ खाते थे, आज 4 खा ली है, इतना नहीं। भले पसंद है, आप उसके हिसाब से अपना अनाज कम कर दो। रोटी खा रहे हो तो रोटी को कम खाओ, पूरी वो चीज़ खा लो जो जिसकी आपकी इच्छा है, क्योंकि मन मारने से और ज़्यादा इच्छाएं होती हैं। अब जो लोग डाइटिंग करते हैं ना, तो कुछ दिन तक तो जोश रहता है कि बस मुझे डाइटिंग करनी है, वेट जल्दी से कम करना है, ये करना, लेकिन वो कुछ दिनों तक ही ऐसा कर पाते हैं। बाद में बोलते छोड़ो इसको, मुझे तो पहले खाना खाना है, तो वो जो इतने दिन की मेहनत थी वो भी बर्बाद हो जाती है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। जिस दिन आपको पसंदीदा खाना बना हुआ है, आपकी इच्छा और ज़्यादा हो रही, तो उस समय अनाज को कम कर दो, हटाओ मत, बिल्कुल कम कर दो, उसी चीज़ को ज़्यादा खाओ ताकि आपकी इच्छा भी पूरी हो जाए, पेट भी भर जाए और आपको ऐसे मन मारने वाली बात भी ना हो कि मैंने अपने मन को मारा है। तो इस तरीके से खाना खाओ, कोशिश करो अनाज को थोड़ा कम करो, बाकी चीज़ जैसे सलाद खाते हैं और फ्रूट्स खाते हैं और जो और चीज़ें, पानी पूरा भरपूर पियो, इस तरीके से आप अपना खाना खाओ। अब सही टाइम पे, जैसे रात को अब बोला मैंने, सोने से 2 घंटे पहले हमें खाना खाना चाहिए। अब जब सूर्य अस्त हो गया है, उसके बाद धीरे धीरे हमारे डाइजेशन की जो प्रोसेस है स्लो होने लग जाती है, जो जठराग्नि है मंद पड़ने लग जाती है। अब उस टाइम पे यदि हम भारी भोजन खाएंगे तो वो नहीं पचेगा ना। कोशिश ये करो कि सोने से 2 घंटे पहले आप खाना खा लो, जितनी जल्दी हो सके। घर में आने के बाद पहले अपना फ्रेश होके और सबसे पहले अपना खाना खा लो। उसके बाद आप चाहे जो भी करते हो, 10 बजे सोते हो, आप क्या करते हैं, कुछ लोग आने के बाद 1 घंटे तक बाथरूम में रहेंगे, फिर कपड़े बदलेंगे, फिर मोबाइल स्क्रॉल करेंगे, फिर टीवी देखेंगे, 10, साढ़े 10, 11 बजे बोलेंगे लाओ अब खाना खाना है। ऐसा क्यों कर रहे हो? फिर आदतें आपकी वैसी बन गई। तो आपको क्या करना है, जैसे आप आते हो अपना कपड़े चेंज करके, मुंह हाथ धुल के सबसे पहले खाना लगा दो। अगर आप सही टाइम पे खाना खाएंगे तो आपके बच्चों को भी शुरुआत से ही आदत पड़ जाएगी कि हमें खाना खाने का टाइम है, तो इस समय हमें खाना खाना है। अगर आप ही लोग 11-12 बजे रात तक खाना खाओगे, 1:30-2 बजे सोओगे, तो आपके बच्चों के, आपका देखा होगा आजकल आपने, छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लगे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे ही अभी ऐसे सुस्त डल से हो गए हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों का लाइफ स्टाइल गड़बड़ है, तो साथ में ही बच्चों का भी हो जाता है। तो आप उन बच्चों को भी आदतें खराब कर रहे हो अपने साथ साथ। तो आप हमेशा कोशिश करो कि जल्दी सोने से, जल्दी खाने से हमारे शरीर में बहुत हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। तो सिंपल सी मैंने 3 से 4 चीज़ें आप लोगों को बताई होंगी, खाने का, सोने का और उठने का।
सोने के लिए भी 7-8 घंटे की नींद आपको पूरी लेनी है। रात को 10 बजे तक सो जाओ, सुबह जल्दी उठ जाओ, 7 से 8 घंटे की आप नींद पूरी ले लो। और दिन भर नहीं भी सोते हो कोई बात नहीं, सोना भी ज़रूरी नहीं होता है। यदि आप 6-7 घंटे की नींद भी पूरी करते हो तो अपने पूरे शरीर के लिए अच्छा है। नींद पूरी भी नहीं करते हैं उससे भी हमारे शरीर में बहुत नुकसान होता है। छोटे छोटे टिश्यूज़ टूटने लग जाते हैं, माइंड डिस्टर्ब टाइप का रहता है, सर भारी होता है। और आपने देखना कि जो भी अपनी नींद पूरी नहीं लेता है उसका पेट साफ नहीं होता है। जिन दिनों आप देर रात तक जागते हो सुबह कभी भी आपका पेट साफ नहीं होगा। तो सबसे मेन जड़ है पेट साफ ना होना, इसीलिए मैंने इसको बार बार बीच में जिक्र किया है। तो यदि आप लोगों को ये छोटी छोटी टिप्सें पसंद आई हो तो लाइक करें, और जो लोग नए जुड़ेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के